In this lecture, we will discuss about the impeachment of the president, that how president of India is being impeached. So बड़े ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 61, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। मतलब कि आर्टिकल 61 ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ एक्ट्स जो हैं वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा दिया जाएगा। अब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो बेसिकली ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से एक्ट ऐसे हैं प्रेसिडेंट के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। सो पार्लियामेंट विल डिसाइड दैट व्हिच एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट हैज लेड टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट के कौन से ऐसे एक्ट थे, प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या किया जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कैसे इंपीच किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट इंपीच करता है किन ग्राउंड्स के ऊपर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, ये आर्टिकल 61 के अंदर आता है। अब द रेजोल्यूशन सीकिंग इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो रेजोल्यूशन जो है इंपीचमेंट का, प्रेसिडेंट को इंपीच करने का जो रेजोल्यूशन आएगा वो किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। वो लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। अगर पहले लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन, तो फर्स्ट हाउस लोकसभा को कहा जाएगा, सेकेंड हाउस राज्यसभा को कहा जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है रेजोल्यूशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट हाउस राज्यसभा को कहा जाएगा और सेकंड हाउस लोकसभा को कहा जाएगा। तो जिस भी हाउस में इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी हाउस को हम फर्स्ट हाउस मान के चलते हैं। दिस रेजोल्यूशन फॉर इट्स इंट्रोडक्शन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब ये जो रेजोल्यूशन है ना, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का सपोर्ट चाहिए। मतलब कि रेजोल्यूशन तभी इंट्रोड्यूस होगा उसको 1/4 ऑफ मेंबर्स सपोर्ट करेंगे टोटल स्ट्रेंथ में से। मतलब कि अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको 63 मेंबर्स चाहिए, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो इसको 136 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली अगर जो रेजोल्यूशन है इंपीचमेंट का, अगर उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो उसको 63 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और अगर उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो उसको 136 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये 63 मेंबर्स जो हैं ये 1/4 है टोटल स्ट्रेंथ के। तो बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा के अंदर, टोटल स्ट्रेंथ है 245 का 1/4 कितना होता है, 63 होता है। तो 63 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए राज्यसभा के अंदर अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है। लोकसभा के अंदर 136 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 136 जो है वो 1/4 है किसका, लोकसभा का। 1/4 है टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा का। मतलब कि लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 543 हैं। 543 का 1/4 कितना होता है, 136 होता है। तो अगर 1/4 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ अगर उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर देते हैं, तब वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले 14 डेज का नोटिस सर्व किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मतलब जब रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, रेजोल्यूशन को जो इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन है, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के रिलेटेड का जो रेजोल्यूशन है, जैसे ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले आपको 14 डेज नोटिस सर्व करना पड़ता है किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपको 14 दिन का नोटिस देना है कि आपके खिलाफ जो है वो इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है या स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को आपको इन्फॉर्म करना होता है, 14 डेज का नोटिस सर्व करना होता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद क्या होगा, नाउ इफ द फर्स्ट हाउस पासिस द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, रेजोल्यूशन सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर के अंदर क्या होगा। रेजोल्यूशन जो है इंपीचमेंट का वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस सर्व करना है। उसके बाद अगर फर्स्ट हाउस उस रेजोल्यूशन को, जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था 1/4 मेंबर्स की सपोर्ट के साथ, अगर उस रेजोल्यूशन को फर्स्ट हाउस के 2/3 मेंबर्स जो हैं टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट कर देती है, तो उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो फर्स्ट हाउस में पास हो गया, समझ लो 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अब वो सेकंड हाउस में चला जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस राज्यसभा था तो यहाँ पे 167 मेंबर्स जो है वो 2/3 मेजॉरिटी में आते हैं, और अगर लोकसभा फर्स्ट हाउस था तो यहाँ पे 363 मेंबर्स जो हैं वो टोटल
स्ट्रेंथ के 2/3 आते हैं। तो वो जो रेजोल्यूशन होगा उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करना है। 2/3 मेजोरिटी किसकी? टोटल स्ट्रेंथ की। तो मान लो अगर राज्यसभा पहला हाउस था, राज्यसभा के अंदर वो पास हो रहा है 2/3 मेजोरिटी के अंदर, तो राज्यसभा में 167 जो होगी वो 2/3 मेजोरिटी होगी। मतलब कि अगर 167 मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी है? 245 है, और 245 का 2/3 कितना होता है? 167 होता है। तो बेसिकली अगर राज्यसभा पहला हाउस था और राज्यसभा के अंदर अगर 167 मेंबर्स जो हैं इसको सपोर्ट कर देते हैं, या फिर 167 मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स इसको सपोर्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के अंदर ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया है और ये सेकंड हाउस में चला जाएगा, मतलब लोकसभा में चला जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस लोकसभा होता तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के अंदर इसको 363 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा के अंदर? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? वो है 543, और 543 का 2/3 कितना होता है? 363 होता है। तो अगर लोकसभा के अंदर पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ होता और लोकसभा के अंदर अगर इसको 363 मेंबर्स सपोर्ट कर देते या 363 मेंबर्स से ज्यादा सपोर्ट कर देते, तो ये फर्स्ट हाउस लोकसभा के अंदर पास हो जाता और उसके बाद ये राज्यसभा के अंदर चला जाता सेकंड हाउस में। तो ये प्रोसेस है फर्स्ट हाउस का। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के रिलेटेड रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है, आप किसी भी हाउस में कर सकते हैं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। जिस भी हाउस में वो पहले इंट्रोड्यूस होगा उसको फर्स्ट हाउस कहा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? वो जो रेजोल्यूशन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, पास करने के लिए नहीं, इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसी के साथ साथ रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको 14 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि उसकी इंपीचमेंट के रिलेटेड, मतलब कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के रिलेटेड जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, रेजोल्यूशन को हम मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है, 14 डेज का नोटिस भी सर्व कर दिया गया है, उसके बाद वो जो रेजोल्यूशन है उसको फर्स्ट हाउस के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, और उसके बाद वो जो रेजोल्यूशन है वो सेकंड हाउस में चला जाएगा। अब क्या हुआ? अब फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अब रेजोल्यूशन आ जाएगा सेकंड हाउस में। सो नाउ रेजोल्यूशन विल मूव टू सेकंड हाउस। सेकंड हाउस विल कंस्टिट्यूट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जैसे ही सेकंड हाउस में रेजोल्यूशन आया, सेकंड हाउस सबसे पहले क्या करेगा? एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगा। वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाएगा? टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस और टू लुक इनटू द चार्जेस दैट सर्टेन एक्ट्स हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब कि जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, कुछ एक्ट्स ऐसे हैं प्रेसिडेंट के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करेगी और ये देखेगी कि क्या सच में प्रेसिडेंट के कुछ एक्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, क्या सच में प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। तो बेसिकली ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगी, ये जांच पड़ताल करने का काम करेगी कि क्या प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। और उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट जो है ना वो यहाँ पे राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ भी इंजॉय करता है, मतलब कि प्रेसिडेंट अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर सकता है सेकंड हाउस में, पहले हाउस में नहीं, सिर्फ सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है यहाँ पे। अब अगर सेकंड हाउस के अंदर ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कन्विंस हो जाती है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, सो नाउ इफ द सेकंड हाउस इज कन्विंस्ड दैट सर्टेन एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासेस द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड हाउस। तो बेसिकली अब अगर सेकंड हाउस कन्विंस हो जाता है, अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि हाँ प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, और अगर सेकंड हाउस कन्विंस हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, और अगर सेकंड हाउस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के साथ उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट हट जाएगा, प्रेसिडेंट इंपीच हो जाएगा। द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इंपीच्ड द डे सेकंड हाउस पासेस द रेजोल्यूशन। जिस दिन भी सेकंड हाउस उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर देता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ अगर पास कर देता है, तो उस दिन प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। बेसिकली प्रेसिडेंट को हटाना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, और आज तक हमारे देश के अंदर कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया है, किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक हमारे देश में नहीं हटाया गया है। तो बेसिकली मैं दोबारा से आपको एक समराइज वर्जन इसका दे देता हूं, एक क्विक समरी दे देता हूं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 61 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से वो ग्राउंड्स होंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद ये पार्लियामेंट को पावर दी गई कि पार्लियामेंट ये तय करेगा कि कौन से एक्ट ऐसे हैं प्रेसिडेंट के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन सीकिंग इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उस हाउस के 1/4 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का सपोर्ट चाहिए। अगर 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं तभी वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा।
अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फर्स्ट हाउस लोकसभा होगा, सेकंड हाउस राज्यसभा होगा। अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो फर्स्ट हाउस राज्यसभा होगा, सेकंड हाउस लोकसभा होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 14 डेज का नोटिस भी सर्व करना होता है रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले। प्रेसिडेंट को बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होने जा रहा है या इनिशिएट हो रहा है। उसके बाद अगर फर्स्ट हाउस उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ, मतलब कि जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पास कर देता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के साथ अगर फर्स्ट हाउस उसको पास कर देता है तो रेजोल्यूशन अब सेकंड हाउस में आ जाएगा। सेकंड हाउस में क्या होगा? सेकंड हाउस में सबसे पहले सेकंड हाउस एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगा। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को कि क्या सच में प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। अगर सेकंड हाउस कन्विंस हो जाता है कि हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कन्विंस हो जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी अगर ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश की है या फिर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसके बाद क्या होगा? यहां पे प्रेसिडेंट राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ भी इंजॉय करता है। प्रेसिडेंट अपने आप को यहां पे डिफेंड कर सकता है। यहां पे कहां पे? सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में नहीं, सेकंड हाउस में। उसके बाद अगर सेकंड हाउस कन्विंस हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसके बाद अगर सेकंड हाउस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के साथ अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है, जिस दिन भी उस रेजोल्यूशन को सेकंड हाउस पास करेगा उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। Thank you so much for watching this video. If you want the PDF of this lecture, you can join my Telegram channel. The link is in description. Thank you so much.